राम राम। ये वीडियो मैंने अपने पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाई है ताकि आप भी वो चीजें जान सकें, अगर अच्छी लगे तो अपना सकें, ताकि आपके घर में आपके बच्चों को भी सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। यहां पर मैंने अपने बच्चे को कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं की है। वह जो समाज में देखता है उन चीजों का भी अनुसरण किया गया है, जैसे कि जो हमारे भारतीय संस्कृति की चीजें नहीं है उनको भी लिया गया है, लेकिन जो हमारे भारतीय संस्कृति की चीजें हैं उनको भी अपनाकर साथ में चला गया है और अपने संस्कारों को इतनी मजबूती से उसको दिखाया गया है या बताया गया है बच्चों को, या उसको उस समय से गुजारा गया है ताकि आगे चलकर वह अपने संस्कार ना छोड़ पाए। तो इसी उपलक्ष्य में क्या होता है कि हम पश्चिमी संस्कारों को कई बार इतना महत्व दे देते हैं, अपने संस्कार पीछे रह जाते हैं। तो मैंने दोनों को साथ में मिलाकर चलने की कोशिश की है और उसका बेस मजबूत करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बच्चों पर कभी भी कोई चीज थोपने की कोशिश ना करें। बच्चे रेत के समान होते हैं, अगर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करोगे तो रेत हाथ से फिसल जाती है, इसी तरह से बच्चे फिसल जाते हैं। अगर हम उनकी मानसिकता को समझकर जो हम करवाना चाहते हैं वो साथ में जोड़ के चले ना, और उनकी मर्जी अपनी मर्जी से पहले करवा के किसी तरह से घुमा फिरा के वो काम करवाएं तो बढ़िया रहता है। तो ये वीडियो और ये सफर उसी पर आधारित है। तो आइए चलते हैं उस सफर में। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 हिस्सों में मिले, लेकिन देखने की कोशिश जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आइए सफर पे चलते हैं बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सबसे पहले अपने बच्चों को ये सिखाइए कि माता पिता, दादा दादी और बड़े भाई बहन का आशीर्वाद सबसे पहले लेना है। उसके बाद जब भी आपका जन्म दिवस हो उस दिन गौशाला जरूर जाएं। गौ माता को हरा चारा अपने वजन के बराबर अगर आप खिलाते हैं, ऐसा करने से आपके कई ग्रह शांत हो जाते हैं। खास तौर पर वह हरा चारा जो कि आप ले रहे हैं उसमें अगर सफेद जवार या सफेद चरी जिसको हम बोलते हैं वो साथ में मिश्रित करके खिलाते हैं तो ये और भी बढ़िया। ये देखिए पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे जीवन पर रहेगा ही, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये राहु का युग है। पश्चिमी चीजों की तरफ बच्चे आकर्षित होंगे, तो अपने संस्कार इतनी मजबूती से आपने देने हैं। जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाना है तो सुबह पहले शुभ काम करवाने हैं, माता पिता का आशीर्वाद दिलवाना है, भाई बहन का आशीर्वाद दिलवाना है, गौशाला लेके जाना है, और उसके बाद उस बच्चे को आप लेके जाएं मंदिर में, और जो भोग है वो मीठे का लगवाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर किसी का मंगल खाना नंबर 6 या शनि लगन में है तो उसे मीठा नहीं बांटना चाहिए। देखिए कुल देवी, कुल देवता या जिस भी देवता पर आप श्रद्धा रखते हैं या देवी पर श्रद्धा रखते हैं, जन्म दिवस के दिन उनका अगर आप आशीर्वाद ले लेते हैं, साथ में आप वहां पर अपना माथा जमीन पर लगाकर टेकते हैं अपने देवता के आगे, तो आपके ग्रह ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा पुजारी से धागा जरूर बंधवाएं और पुजारी को कुछ दक्षिणा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह जो पुजारी है बृहस्पति ग्रह का कारक होते हैं और इनके आशीर्वाद से कई ग्रह अच्छे हो जाते हैं। आगे क्या कर रहा हूं देखिए। कार्तिक के हर जन्म दिवस पर ये तोते, पैरट मैं आज़ाद जरूर करवाता हूं। मैं इनको कैद करने का समर्थन नहीं करता, लेकिन समाज में अब भी ये बिक रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि इसके जन्म दिवस पर या किसी और मौके पर जब भी मुझे मौका मिलता है, अगर मैं इन पक्षियों को, तोतों को आज़ाद करवाता हूं तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को निभाता हूं जो मेरे तरफ से किया जा सकता है। तो इनकी खुशी जब इनको मिलेगी आज़ाद होने की, तो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग देके जाएंगे इसको। तो ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप भी पक्षी आज़ाद करवा सकते हैं अपने जन्म दिवस पर या अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, ऐसा करके आप, क्योंकि ये तोते बुध के कारक होते हैं। तो एक इसमें स्वार्थ भी है कि बच्चे का बुध ग्रह अच्छा हो जाता है, और ये पिंजरा जो होता है ये राहु का होता है। इससे जब कैद से छुटकारा मिलता है इन्हें, तो बुध और राहु का बंधन कहीं टूटता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी
और अकेलेपन का शिकार होना व्यक्ति और बुध ग्रह ठीक होना, ये सब परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ये पक्षियों की आजादी। कार्तिक को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ये। बाय। केक काटना चाहे पश्चिमी सभ्यता है, लेकिन बच्चे अपने इर्द गिर्द ये चीज़ें देखते हैं तो हम बिल्कुल ज़बरदस्ती से उनके इन जज्बातों को अगर दबा देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में उस काम को करने का एक जो जुनून रहता है, तो फिर वह लुके छुपे तरीके से ये काम करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें करने दीजिए, केक काटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को मजबूती के साथ ज़रूर रखें उनके सामने। ये जो मित्र और रिश्तेदार होते हैं ये हमारे मंगल ग्रह के कारक होते हैं। इनके साथ अगर हम खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो मंगल ग्रह ठीक होते हैं और घर में खुशियाँ आनी चाहिए, चाहे वो किसी के जन्म दिवस के रूप में हो, चाहे एनिवर्सरी के रूप में हो, या किसी भी तरीके से खुशी मनाई जाए तो ये मनानी बहुत ज़रूरी होती है। जन्म दिवस के साथ ये जो मैं अपने बच्चे के लिए करता हूँ यहाँ पर नहीं रुकता है। इसके अगले दिन विशेष कार्य करने के लिए मैं विशेष जगह पर जाता हूँ और वह विशेष कार्य थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभी से अगर मैं उसके लिए कुछ एक प्रयास करूँगा तो उसका जीवन आगे जाके सुगम बनेगा। तो आप भी वह देखिएगा कल के एपिसोड में, अगले दिन के, कि वह विशेष कार्य क्या होता है जो मैं अपने बच्चे के लिए करता हूँ और वो हंसी खुशी ये काम जाकर मेरे साथ करता है। अगर मैं सिर्फ ये इसकी चीज़ों को साइड करके अपना वो विशेष कार्य कराऊं तो शायद ना करे, लेकिन इन सब प्रोसेस से गुजरते हुए जब मैं उस कड़ी में लेके जाता हूं तो वो बहुत हंसी खुशी से वो काम करता है और प्रसन्नता के साथ करता है। वो क्या कार्य है ये मैं आपको अगले वीडियो में कल बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और खुद भी ये बातें अपनाएं। जय माता दी।